ज़रूरी नहीं है कि आप अपने अंग को नंगा करो। अगर नंगा करोगे तो वो थोड़े अरसे के लिए हो आप। अल्हम्दुलिल्लाह हलाल का कमाया, थोड़ा कमाया लेकिन अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए बहुत है। मैंने सब कुछ किया है, सब कुछ देखा है। सबसे पहले तो वो जुआ, नशा, ये चीज़ें जो है ना एक्टर को पीछे लेके जाती हैं। एक्टिव होना चाहिए एक्टर को। कभी ऑफर हुई आपको? नहीं, मौका तो नहीं मिला अभी तक। जब ऑफर होगी तो फिर जाएंगे वहाँ भी। मैं जब गाना कर रही होती मैं तब नहीं पब्लिक को देखती कौन आके बैठा हुआ है। कर तो पब्लिक के सामने रही लेकिन होती वो है। मेरी अपनी फीलिंग है ना। घोड़ा घास से दोस्ती नहीं करता इसका मतलब। नहीं। कहा यह जाता है कि थिएटर पे काम करने वाली अदाकाराएं बहुत मालदार होती हैं। आज मेरे साथ कोहिनूर मौजूद हैं। अरसा 20 साल से ये स्टेज थिएटर से वाबस्ता हैं। तो इनसे पूछते हैं कि आज तक इन्होंने कितने पैसे कमाए हैं और ये लाइफ कैसी है, कहाँ रहती हैं, किस तरह अपने सिस्टम को चलाती हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छी लग रही हैं मैडम आज। जी थैंक यू सो मच। ये आपकी नज़र का कमाल है। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि 20 साल से आप थिएटर से वाबस्ता हैं, क्या क्या कुछ हासिल किया, क्या कुछ खोया? जी मैंने माशाल्लाह खोया तो कुछ भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ही पाया है और अच्छा ही कमाया है। अल्हम्दुलिल्लाह हलाल का कमाया, थोड़ा कमाया लेकिन अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए बहुत है। गुजारा होता है। गुजारा होता है। आपके टाइम की जो है नरगिस दीदार और ये तमाम जो ख़वातीन हैं, ये जो परफॉर्मर्स हैं, ये कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं। तो आपकी ख्वाहिश नहीं थी कि आप भी इस मकाम पे पहुँचते? जी ख्वाहिश किसको नहीं होती। और मैं इस चीज़ को जानती हूँ कि नसीब की बात होती है। जितना जो रब ने नसीब में लिखा है वो आपको मिलेगा। वो उनके नसीब का है। मुझे खुशी होती है हर किसी को देख के जो अच्छा कमा रहा है, जो जिसका अच्छा बन गया है और जो अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है। अल्लाह पाक सबके नसीब में करे। सबके नसीब में करे। तो क्या कहना चाहेंगी कि जो प्रोड्यूसर्स हैं, ये मेयारी लोगों को जो है, जो जिनका नाम बन जाता है उनको अपने साथ अटैच कर लेते हैं, और जो आप लोग जिस तरह फील्ड में कंपटीशन आप लोगों का चल रहा होता है, जो पीछे रह जाती हैं उनको पीछे छोड़ देते हैं? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है कि काम, जिसमें काम है वो खुद बोलता है। ठीक है, और जिसमें काम नहीं है तो वो जाहिरी बात है पीछे रहेगा। और भी बहुत सी वजूहात होती है, मैं डिस्कस नहीं करना चाहती। जी अच्छा, वो नहीं बात करना चाहते? नहीं, मैं नहीं करना चाहती। क्यों? क्योंकि वो हर आवाम किसी को का नहीं पता अपना- लगना चाहिए? नहीं, आवाम को क्यों नहीं पता चलना चाहिए, लेकिन मैं ऐसी बातें नहीं करती। मैं किसी के बारे में कोई बात नहीं करती। मैं अपनी लाइफ के बारे में देखती हूँ, सोचती हूँ और अपनी लाइफ में ही मगन रहती हूँ। कोहिनूर, आपका ताल्लुक लाहौर से? जी लाहौर से है। तो लाहौर में ड्रामास करती हैं? नहीं नहीं, मैंने माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में किया हुआ ड्रामा और बड़ी बड़ी जगहों पे माशाल्लाह। लाहौर में भी बहुत अच्छी जगह पे मेन, मतलब कि जिसको ज़्यादा लड़कियां और लड़के लाइक करते हैं ना, मैं मेन पे करूँगा, मैं मेन पे करूँ। मैंने सब कुछ किया है, सब कुछ देखा है, अरूज भी देखा है। अगर अरूज के बाद कुछ आपके क्राइसिस आते हैं तो वो कोई ऐसी बात नहीं है, वो रब की तरफ से है। हमारा इम्तिहान भी हो सकता है। स्टेज परफॉर्मर के लिए जो क्राइसिस आते हैं, वो उसकी वजह क्या है? वो उनकी अपनी वजह होती है। ठीक है, कुछ लोग मैंने ज़्यादातर एक्टर को पीछे जाते इसलिए देखा है। सबसे पहले तो वो जुआ, नशा, ये चीज़ें जो है ना एक्टर को पीछे लेके जाती हैं। एक्टिव होना चाहिए एक्टर को। और कुछ लोग हैं जो पीछे हैं, वो घर की वजह से हैं। उनको घर से टेंशन इतनी मिल जाती हैं, घर जाके अभी जूता नहीं उतारना, आज फलानी ना लाया हो गया जी, आज फलानी ना लाया हो गया जी। तो ये चीज़ें भी जो है ना इंसान को पीछे ले जाती हैं। वो क्योंकि माइंड फ्रेश नहीं होता। हमारा काम जो है लाइव चल रहा होता है तो उसमें माइंड फ्रेश होना चाहिए। फ्रेश होगे तो काम अगलों को भी आसान है। हम लोग तो ऐसे हैं, इतने हसास हैं और इतने मतलब जज्बा रखते हैं इन चीज़ों में कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। अगर किसी की, हमने सीनियर स्टारों को देखा है, उनकी घर में मैयत पड़ी हुई है तो वो काम पे आए हैं और हंसा रहे हैं। वो एक्टर जो है ना, वो पब्लिक को महसूस नहीं होने देता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। वो अंदर की फीलिंग्स अंदर रख के वो अपने फेस पे वही फीलिंग्स लेके जाता है। तो ये इसको कहते हैं एक्टर। मतलब कि हर हालात में जो है उसने अपना काम कर रहे होना है। मैंने ज़्यादातर स्टेज आर्टिस्टों से यही सुना है कि हमारे यहाँ घर में कोई परेशानी भी हो तो हम थिएटर पे हो तो अपना काम कंप्लीट करके ही जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, काम कंप्लीट करके ही जाना होता है। जाहिर बात है, प्रोड्यूसर ने भी पैसे दिए हैं और ये तो एक रिज़्क है। ठीक है ना, वो तो दुनियावी, ये दुनियावी चीज़ें और वो अल्लाह का काम है। वो जिसकी जितनी लिखी है उसने जाना ही है, तो उसमें भी शामिल होते हैं और अपने काम में भी। जाहिर बात है, बच्चों का रिज़्क कमाने के लिए सब कोशिश करते हैं और अल्लाह पाक ने हमारा रिज़्क इस तरह से वाबस्ता किया हुआ है। आजकल बहुत सारी पाबंदियाँ लग रही हैं स्टेज डांसर्स पे, आप पे तो कोई पाबंदी नहीं लगी? अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई भी नहीं है, कभी मैंने ऐसा काम ही नहीं किया। मैंने शुरू से काम किया है, अच्छे डायरेक्टर के साथ काम किया है, अच्छे एक्टरों के, सीनियर एक्टर जो आज कितने एक्टर नहीं हैं, कुछ अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, कुछ घर छोड़ के बैठ गए हैं काम। और मैंने सीनियर एक्टरों के साथ स्टार्ट किया है, उनसे काम सीखा है।
अल्लाह जनतों में घर करे, आपा महविश। माशाल्लाह उन्होंने मेरी बड़ी अच्छी मुझे इस चीज़ के बारे में ना, थिएटर इंडस्ट्री के बारे में बड़ा नॉलेज दिया है। और माशाल्लाह से अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे। अमानुल्लाह साहब, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया है, बड़ा प्यार करते थे। ये सीनियर एक्टर जितने भी हैं सारे माशाल्लाह मेरे साथ बड़ा प्यार करते हैं, और इन्होंने मुझे समझाया ये हमेशा, क्योंकि मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया। अच्छा कोहिनूर, मुझे ये बताएं, कभी पाकिस्तान पूरे में तो आपने काम किया है, अल्हम्दुलिल्लाह। कभी वर्ल्ड टूर का मौका मिला, कभी ऑफर हुई आपको? नहीं, मौका तो नहीं मिला अभी तक। जब ऑफ़र होगी तो फिर जाएंगे वहाँ भी, जब नसीब होगा तो। बाकी अल्लाह खैर करे, ख्वाहिश तो है मुझे। अच्छा, बहुत सारी जो नामी ग्रामी आर्टिस्ट हैं, स्टेज डांसर्स रही हैं, नरगिस हैं, दीदार हैं, खुशबू हैं, आप इनमें से किनको पसंद करती हैं? मैं सीधी सी बात है, मैं देख के भी उनको ही आई हूँ, मैडम नरगिस को। माशाल्लाह से वो परफेक्ट, जिसको कहते हैं ना, एक्टर एंड डांसर, और इंसानियत, नेचर परफेक्ट है उनमें। अल्लाह पाक हर ने चीज़ एक- कूट कूट के भरी है, हर चीज़ कूट कूट के भरी हुई है। खूबसूरती भी। खूबसूरती भी। और माशाल्लाह से मुझे सभी अच्छी हैं, मैं किसी को बुरा नहीं बोलूँगी। मेरा मैडम मेगा के साथ बड़ा अच्छा प्यार रहा है, मैडम सितरा के साथ बड़ा प्यार रहा है, और अभी तक भी है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैडम खुशबू के साथ तो सीधी सी बात है, मैंने उनके साथ काम ही नहीं किया, क्योंकि वो ज़्यादा अल्फला करती थी और मैं अल्फला में नहीं करती थी। मैंने ज़्यादा अलहमरा, महफिल, कज़ाफ़ी, शालीमार, तमासील, मतलब सारे सब में किया, सिर्फ अल्फला में नहीं किया था। तो ज़्यादा फर्स्ट जो प्ले था ना मेरा, वो अलहमरा में था। तो मुझे काम करने का ज़्यादा जुनून हो गया था स्टार्ट से ही ना। जब मुझे अच्छे एक्टर मिले, अच्छा डायरेक्टर मिला, उन्होंने काम बताया कि काम करना है, तो फिर मुझे काम की लालच मिला, उधर काम सीखने की लालच में मैंने उधर काफ़ी अर्सा फिर काम किया। कभी ऐसा हुआ है कि आपको थिएटर पे जो है, आपके जो शायकीन है देखते हुए, कभी किसी ने प्रपोज कर दिया हो? नहीं, ऐसी इतनी नहीं बात होती कि बैठा बैठा ही प्रपोज कर दे। तो मैंने तो देखा लोग बैठे होते हैं, जो डांसर्स होती हैं वो इशारे कर रही होती हैं, बातें कर रही होती नहीं, हैं, मैं आपको काम से कभी काम नहीं? रखती हूँ। मैं जब गाना कर रही होती हूँ, मैं तब नहीं पब्लिक को देखती कौन आके बैठा हुआ है। कर तो पब्लिक के सामने रही होती लेकिन है। वो मेरी अपनी फीलिंग है ना, हाँ। वो फील नहीं करवाती मैं तो कि आपको मैं के अब सामने देख। क्या फीलिंग आ रही होती है, कौन लोग बैठे हैं? मेरा माइंड होता है गाने की तरफ, अगर मैं डांस कर रही होती हूँ, अगर मैं एक्टिंग कर रही होती हूँ, तो वो फिर मेरा लाइनों पे तवज्जो होती है, वो फिर मूव पे होती है, इसको देखना है, इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है। क्योंकि सोहेल साहब ने, उनके साथ भी माशाल्लाह मैंने बड़ा काम किया, बड़े अच्छे वो भी है माशाल्लाह बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं वो, और सुपरस्टार है हमारे पाकिस्तान का वो। उन्होंने मुझे एक बात बताई थी, सब में एक बात की थी कि जो एक्टर है ना, स्टेज का जो मतलब लास्ट वाली जिधर पहुंच जाता है ना, लास्ट जो है स्टेज का, उधर आप समझो पर्दा है, शीशा है, वो एक शीशा है। आपने सामने पब्लिक को बिल्कुल नहीं जहन में लाना, आप अपने काम से काम रखोगे। काम इसीलिए वो चीज़ ना मैंने अपने माइंड में बिठाई हुई है कि हमारे सामने एक शीशा है, हम अपना काम कर रहे हैं। पब्लिक की तरफ अगर तवज्जो करोगे तो फिर आप काम नहीं कर सकोगे, क्योंकि हर तरह के बंदे आते हैं, हर किस्म के बंदे आते हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। और आखिरी एक पर्सनल सा सवाल, कभी मोहब्बत हुई है आपको? नहीं, मोहब्बत है इतना टाइम ही नहीं है मेरे पास। मतलब मुझे इतना हुस्न मोहब्बत- अल्लाह पाक ने दिया, तो मुझे- मोहब्बत कभी नहीं हुई? मुझे मोहब्बत है तो अल्लाह से है सबसे पहले, उनकी नबी की आल औलाद से है, और अपनी माँ से है, अपने बाप से है, अपने बहन भाइयों से है, और अपने आप से है। मोहब्बत में क्या रखा हुआ है? अगर मोहब्बत करेंगे तो फिर काम कैसे करेंगे? घोड़ा घास से दोस्ती नहीं करता इसका मतलब। नहीं, मोहब्बत देखिए, अगर शादी करें ना, तो आप इतनी सा अमल है, हर एक को मोहब्बत भी हो जाती है। नहीं, आप अपने खामद से मोहब्बत करो, ताकि उसके साथ ज़िंदगी गुजारनी है, उसको समझो, उसको देखो, उसकी हर अदा को देखो, उससे मोहब्बत करो। ये नहीं, ये मोहब्बत ये क्या चीज़ें हैं आजकल के दौर में? कुछ भी नहीं, ये फैशन है। ये तो एक मतलब कुछ कारोबारी ज़रिए हैं, और कुछ बस छोड़ो इन बातों को, बहुत दूर तक जाएंगी ये भी बातें। और ठीक है, इतना ही बहुत है। मोहब्बत में बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने कोहिनूर की बड़ी मज़ेदार मुझे अपने गुफ्तगू सुनी। काम से भी बड़ी मोहब्बत है, अल्हम्दुलिल्लाह। पंजाबी गाने, फिर आपकी बात करने पे मुझे एक और सवाल याद आ गया। पंजाबी गाने तो लोग कहते हैं बहुत वल्गर होते हैं, और इनकी वर्डिंग जो है वो बहुत बेहुदा होती है, तो आप जब इन पे परफॉर्म करते हैं तो आपको क्या फीलिंग आ रही है? सबसे पहले तो देखे ना, मैडम नरगिस हमारी सीनियर है, उन्होंने भी पंजाबी हर किस्म का गाना गंदा भी किया, लेकिन उन्होंने वल्गैरिटी नहीं की, अंग में समझाया उन्होंने, बॉडी डांस इसमें समझाना, यही बड़ी बात होती है, देखने वाले को पता चल जाता है। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने अंग को नंगा करो, अगर नंगा करोगे तो वो थोड़े अरसे के लिए हो आप, ठीक है। तो ये चीज़ मैं नहीं अच्छा समझती, अल्हम्दुलिल्लाह कभी नहीं ऐसा काम नहीं किया मैंने।
कभी ऐसा काम नहीं किया। चलें जी, बहुत अच्छी बात है। नाज़रीन, उज़मा बुखारी भी इसी चीज़ पे ज़ोर दे रही हैं कि थिएटर और स्टेज की दुनिया जो है उसको बदल दिया जाए और डांस की क्वालिटी और डायलॉग्स की क्वालिटी जो है उसको बेहतर किया जाए। तो मिलते हैं नए टॉपिक, नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।